मूवी शुरू होती है 2150 में, जहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी एक अल्फा इंटर गैलेक्टिक स्पेस स्टेशन बन चुका है, जहाँ पे इंसानों के साथ साथ अलग अलग प्लैनेट्स के एलियन भी आके उनकी टेक्नोलॉजी इंसानों के साथ शेयर कर रहे हैं। सब लोग साथ में मिलकर स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अल्फा स्टेशन अब किसी शहर से कम नहीं था, लेकिन स्टेशन काफी बड़ा होने के कारण अर्थ ऑर्बिट में वो क्रैश हो सकता था। इसीलिए अर्थ ग्रेविटी से उसे रिलीज करके थ्रस्टर के मदद से अल्फा को स्पेस हैबिटेबल सिटी बना के यूनिवर्स में रिलीज किया जाता है। इस स्टेशन पे इंसान, पेड़ पौधे, अलग अलग एलियंस, इन शॉर्ट यूनिवर्स में पाए जाने वाले सारे जीव जंतु यहाँ पे मौजूद थे। अब हम आते हैं 600 साल के बाद का वक्त। हम म्यूल इस प्लैनेट को देखते हैं, जहाँ पे इंसानों जैसे ही दिखने वाले एलियन क्रीचर्स थे। इन्हें पर्ल्स बोला जाता है। इनका प्लैनेट काफी खूबसूरत था। ये लोग पर्ल्स की ही फिशिंग करते थे और पर्ल्स के कारण ही इनका प्लैनेट एग्जिस्ट करता था। समुद्र में पाए जाने वाले एक पर्ल में भारी मात्रा में ऊर्जा थी। इनके पास म्यूल रेप्लिकेटर नाम का क्रीचर था, जिसे कोई भी चीज अगर खाने दो तो वो उसे भारी संख्या में रेप्लिकेट करता है। तो ये लोग उस क्रीचर को वही पर्ल खाने देते थे, जिसके कारण वो काफी मात्रा में पर्ल्स रेप्लिकेट करता था। और ये पर्ल्स वो लोग वापस इस प्लैनेट में यानी इस नेचर को देते थे एज अ थैंक यू। उन्हें इतनी अच्छी लाइफ मिली है इसलिए। लेकिन एक दिन अचानक से इनके इस खूबसूरत प्लैनेट पे बहुत बड़ा स्पेस क्राफ्ट और कई सारे प्लेन क्रैश कर जाते हैं, जिसके कारण इनका प्लैनेट डिस्ट्रॉय होता है। इनके किंग, क्वीन और कुछ लोग स्पेस क्राफ्ट में देखने जाते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन गलती से अंदर लॉक हो जाते हैं और उसी में इनकी प्रिंसेस बाहर रह जाती है और स्पेस क्राफ्ट के विस्फोट में वो बेचारी मारी जाती है। लेकिन मरने से पहले वो यूनिवर्स में एक टेलीपैथिक मैसेज डिलीवर करती है, जो कॉस्मिक वेव जैसा दिखाई देता है। अब ये कहानी इधर ही खत्म होती है। तो दूसरी जगह पे अल्फा स्टेशन ने यूनिवर्स में शांति बनाए रखने के लिए अलग अलग डिविजन्स ओपन किए थे। पुलिस, आर्मी थे और हम मेजर वेलेरियन और उसके पार्टनर सार्जेंट लॉरलिन को देखते हैं। दोनों भी फेडरेशन के लिए काम करते थे और अपने नेक्स्ट असाइनमेंट का ये लोग वेट कर रहे थे। इसी दौरान म्यूल प्लैनेट के प्रिंसेस ने जो टेलीपैथिक मैसेज यूनिवर्स में डिलीवर किया था, वो सपने के जरिए सिर्फ मेजर वेलेरियन को दिखाई देता है कि कैसे उनका एक सुंदर प्लैनेट था, स्पीशीज थी और ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ। और इस सपने से वो काफी शॉक में उठते हैं। अभी भी क्या हुआ कुछ भी पता नहीं था। उसी समय वहाँ पे लॉरलिन आती है, जो कि वेलेरियन की ऑन ऑफ गर्लफ्रेंड भी थी। इसी दौरान उन्हें एक नेक्स्ट असाइनमेंट मिलती है और शिप में जाने के बाद वेलेरियन अपने सपने को स्कैन करता है तो उसे पता लगता है कि ये एक सिग्नल स्पेस टाइम में रिलीज किया गया था और ये मैसेज प्रेजेंट या पास्ट का भी हो सकता है। उसका ओरिजिन का कुछ भी पता नहीं है और बाकी जानकारी उसे नहीं मिलती। अब इनकी नेक्स्ट असाइनमेंट रहती है, जहाँ पे उन्हें कॉन्स्टलेशन JR-24 में कायरियन प्लैनेट पे जाना था। वहां से उन्हें कन्वर्टर नाम के लास्ट क्रीचर ऑफ स्पीशीज को रिट्रीव करना था, जो कि एक ब्लैक मार्केट में बिक रहा था। ये लोग उस प्लैनेट पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वो काफी अलग प्लैनेट था। देखने के लिए तो एक रेगिस्तान और बहुत बड़ा ग्राउंड था, लेकिन वहीं पे कैच था। उसका जो ब्लैक मार्केट था वो एक अलग डायमेंशन में था और उसे देखने के लिए इंसानों को स्पेशल ग्लासेस पहनने पड़ते थे ताकि वो उस डायमेंशन को देख पाए। वलेरियन वहाँ के सर्जन कूपर को मिलता है, जो उसे स्पेशल ग्लासेस, गन देते हैं और इनविजिबल कर देते हैं। और हम मार्केट देखते हैं जो इतना बड़ा रहता है और वहाँ पे अलग अलग एलियन क्रीचर्स रहते हैं। ये मार्केट में फाइनली उस जगह पहुँचता है जहाँ पे डील हो रही थी। ये डील एक एलियन माफिया और वही म्यूल प्लैनेट के लोगों में चल रही थी। एलियन म्यूल कन्वर्टर उन्हें देता है और ये लोग उसके बदले में उसे पर्ल देते हैं, इकलौता पर्ल जो उनके पास बचा था आखिरी। लेकिन तभी इनविजिबल वेलेरियन आके उस कन्वर्टर क्रीचर को अपने हवाले लेता है और वहीं पे वो पर्ल देखता है और वो शॉक हो जाता है कि ये बिल्कुल उसके सपने जैसा था। वहाँ पे उसे म्यूल के लोग भी देखते, वो उनसे कुछ पूछने ही जाने वाला था, लेकिन वो एलियन क्रीचर इस पे हमला करता, इसीलिए ये वहाँ से चुपचाप निकल जाता है।
लेकिन ये मार्केट बहुत ही बड़ा और कंफ्यूज होने के कारण ये गुम हो जाता है और वो एलियन क्रीचर के लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं। कैसे जैसे सार्जेंट कूपर उसे बचा लेता है और वो वापस अपने बड़े से शिप में आ जाता है, जहाँ पे एक जायंट एलियन क्रीचर इसकी शिप में आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये लोग इतने तेजी से ऊपर जाते हैं कि वो क्रीचर नीचे गिरता है। अब शिप में वेलेरियन उस पर्ल को स्कैन करता है और उसे पता लगता है कि उस एक पर्ल में इस शिप से 10 गुना ज्यादा पावर है और वो प्लैनेट म्यूल से ओरिजिन हुआ था और ये प्लैनेट पिछले 30 सालों से एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब वो इस प्लैनेट को डेटाबेस में एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उसे एक्सेस डिनाइड आता है। सिर्फ जनरल ही थे जो इस प्लैनेट की इंफॉर्मेशन को देख सकते थे। इसे ये चीज काफी अजीब लगती है। तो दूसरी जगह पे हम उस म्यूल कन्वर्टर को देखते हैं जो कि वैसा ही था जो हमने म्यूल प्लैनेट पे देखा था, पर्ल को रेप्लिकेट करते हुए, और उनकी स्पीशीज का ये आखिरी क्रीचर बचा था। अब ये लोग अल्फा में लैंड करते हैं जो कि जायंट शहर की तरह बन गया था। साउथ पार्ट में सबमर्ज पार्ट था जहाँ पे 800 से ज्यादा स्पीशीज पानी में रहते थे। वहाँ पे कोबाल्ट की फार्मिंग भी की जाती थी और काफी यूनिक और अलग अलग स्पीशीज थे। तो नॉर्थ में गैशियस लैंड था जहाँ पे अजीन M6 नाम के स्पीशीज थे। काफी सेंसिटिव होने के कारण न्यूरोसाइंस और मॉलिक्यूल कंपोनेंट में स्पेशलाइज थे जो कि किसी भी सेल को ग्रो या रीजनरेट कर सकते थे। ईस्ट में ओमनीनाइट्स की कॉलोनी थी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर को संभाल रहे थे, उनका डेटा सेव कर रहे थे। और वेस्ट साइड पे थे 9 मिलियन ह्यूमन स्पीशीज। इसके अलावा अल्फा में और भी काफी सारे एलियन स्पीशीज थे, लेकिन ये 4 मेजर थे। अब लैंड होते ही स्टेशन कमांडर फिलिप इन दोनों से मिलते हैं और उन्हें आगे एक इम्पोर्टेंट और क्लासिफाइड ऑपरेशन के बारे में बताते हैं कि अल्फा स्टेशन के बीचों बीच उन्हें एक अननोन फोर्स दिखाई दे रही है। जिन ट्रूप्स को उस जगह में भेजा था वो कभी भी वापस लौट के नहीं आए। ये इन्फेक्शन ट्यूमर की तरह बढ़ रहा है और एक दिन शायद पूरे अल्फा को वो निगल सकता है, इसीलिए किसी भी हालत में इस जगह को उन्हें डिस्ट्रॉय करना है। इसी के कारण फिलिप इंटरनेशनल समिट बुलाते हैं जिसमें अलग अलग एलियन रिप्रेजेंटेटिव आने वाले थे और वहाँ पे ये इशू डिस्कस होने वाला था। अब मीटिंग में एग्जैक्टली क्या होगा ये कमांडर फिलिप तो गवर्नमेंट को बताते ही, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने जानबूझ के वेलेरी और लॉरलिन को इस मीटिंग में भेज दिया ताकि वो भी इस मीटिंग के हाईलाइट लेके आए। ये बात सुन के कमांडर थोड़े से नाराज हो जाते हैं। इसके अलावा कमांडर फिलिप ने खुद के डिजाइन किए हुए केट्रॉन रोबोट सोल्जर्स भी थे जो कि सिर्फ उनके कमांड पे काम करते थे। अब दोस्तों समिट के पहले 2 चीजें होती हैं। हम देखते हैं कमांडर फिलिप ने म्यूल प्लैनेट के जो क्रीचर थे उनमें से एक को सीक्रेटली पकड़ा था और उसका इंट्रोगेशन कर रहे थे, उसे टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन ये एक सीक्रेट ऑपरेशन था। तो दूसरी जगह पे कमांडर फिलिप लॉरलिन से वो कन्वर्टर जो क्रीचर था वो मांगते हैं, लेकिन वो उसे देने से मना कर दी है क्योंकि एज पर प्रोसीजर वो उसी के पास रहेगा। ये दोनों भी चीजों के बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब समिट शुरू होता है जहाँ पे काफी सारे एलियंस आए थे। मैटर डिस्कस ही होने वाला था, लेकिन तभी अचानक से हाईली टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, यानी जो वो रेड कलर का एनवायरनमेंट बना था अल्फा के बीच में, वहीं से एक अननोन एंटिटी इनके पास आती है। जैसे ही मीटिंग रूम में आते हैं तब हम देखते हैं ये और कोई नहीं म्यूल प्लैनेट के ही लोग हैं और वो कमांडर फिलिप को किडनैप करके लेके जाते हैं। अब कमांडो को बचाने के लिए थोड़ी देर के बाद वेलरी भी उनके पीछे निकलता है। काफी टाइम तक उसका प्लेन चेस करने के बाद वो एक डेड जोन में क्रैश हो जाता है। ये एरिया डेड जोन कहलाता है क्योंकि ट्रीटी के अनुसार इंसानों को यहाँ पे जाना अलाउड नहीं था। उसका कांटेक्ट भी छूट जाता है और गवर्नमेंट वेलरिन को वहीं पे छोड़ देती है। ये देखिए लॉरलिन काफी बेचैन होती है, वो उसे ढूंढने के लिए जाती है लेकिन उसे परमिशन नहीं मिलती, तो वो इलीगली वहां से भाग के निकल जाती है। कुछ छोटे एलियन क्रीचर्स रहते हैं जो कि पैसों के लिए हमेशा कोई भी इंफॉर्मेशन पास ऑन करते थे। उनके मदद से वो जेली फिश के जरिए वेलरिन कहाँ एग्जैक्टली क्रैश हुआ ये सारी इंफॉर्मेशन निकालती है और उसे ढूंढने के लिए जाती है। काफी दिक्कतों के बाद फाइनली वो उसे मिलता है और वो उसे होश में लाती है, उसकी मदद करती है। लेकिन थोड़ी आगे जाने पर लॉरलिन को खुद बैटोस नाम की एलियन किडनैप कर लेते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट लॉर्लिन को ट्रैक करती है और उन्हें पता भी चलता है कि बैटोर्स नाम के एलियन ने लॉर्लिन को किडनैप किया है, लेकिन वो उसकी मदद करने के लिए नहीं चाहते क्योंकि ट्रीटी के अनुसार उस जगह पे इंसान या कोई और क्रीचर जाना अलाउड ही नहीं था। अब ये खुद वेलरिन को भी पता था, इसीलिए वो डायरेक्टली उसकी मदद करने के लिए नहीं जाता। वो पहले एक शेप शिफ्टिंग एलियन को ढूंढने के लिए रेड एरिया में चला जाता है, जहाँ पे वो क्रीचर उसे काफी ढूंढने के बाद मिलता है। उस क्रीचर का रोल निभाया है रिहाना ने, जिसका नाम बबल था और वो एक पोल डांसर थी। यहाँ पे रिहाना का एक आइटम सॉन्ग यानी पोल डांसिंग एक्ट है और उसके बाद वो अपने असली रूप में आके वेलरिन की मदद करती है। वो वेलरिन के शरीर में जाके बैटर्स जो एलियन थे वैसे ही पूरी बनती है और उनके प्रोहिबिटेड एरिया में ये दोनों भी चले जाते हैं। वहां पे तो एक डिनर फीस्ट चल रहा था, उनके किंग को अलग अलग डिनर पेश किए जा रहे थे और वहीं पे हम लॉर्लिन को भी देखते हैं। अब किंग उसे खाने ही वाला था, लेकिन तभी वेलरी और बबल आके लॉर्लिन को छुड़ाते हैं, लेकिन उसी दरमियान एक एक्सीडेंट होता है जिसमें बबल मारी जाती है। अब वेलरी और लॉर्लिन दोनों भी रियूनाइट हुए थे और ये लोग वहां से इन्फेक्टेड एरिया में यानी उस रेड जोन में जाते हैं। उन्हें कमांडर फिलिट ने बताया था कि ये एक टॉक्सिक एरिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एनवायरनमेंट पूरी तरीके से साफ था। वहां जाने पर उन्हें एक अजीब शील्ड दिखाई देती है और वहां पे म्यूल प्लैनेट के ह्यूमनॉइड एलियन आके उन्हें अंदर लेके जाते हैं। वहीं पे कमांडर फ्लिट भी था। पर्ल के जो लीडर थे यानी उनके किंग लिमाई, वो उन्हें सारी हकीकत बताते कि कैसे उनका प्लैनेट काफी खुशहाल था। ये लोग अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे काफी सेंचुरीज तक, लेकिन फिर अपोकलिप्स दिन आता है जब इंसानों के बीच में वॉर चल रहा था। दोस्तों ये स्पेस वॉर था जो कि दो ग्रुप के बीच में चल रहा था। दोनों को भी अल्फा स्टेशन पे कब्जा करना था। गवर्नमेंट की तरफ से कमांडर फिलिप ये वॉर लड़ रहे थे। जब लड़ाई म्यूल प्लैनेट के यहाँ पे आई तो वो फ्यूजन मिसाइल लॉन्च करने वाले थे, लेकिन उसके पहले फिलिप को वार्न किया गया कि नजदीकी प्लैनेट म्यूल पे काफी कॉम्प्लेक्स लाइफ है, यहाँ पे पर्ल्स रहते हैं, उनको नुकसान होगा और शायद प्लैनेट डिस्ट्रॉय भी होगा। फिर भी उन्होंने लड़ाई जीतने के लिए फ्यूजन मिसाइल लॉन्च की जिसमें ये पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हुआ। उसी विस्फोट में प्रिंसेस मारी गई, लेकिन वो गुजरने से पहले उसने इस पूरे प्लैनेट की जो हिस्ट्री थी उसके जरिए एक मैसेज डिलीवर किया। ये मैसेज 30 साल के बाद जाके वेलरी को मिलता है, यानी जी हाँ ये प्लैनेट 30 साल के पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन उस मैसेज के साथ साथ प्रिंसेस ने अपने सोल का एक पीस भी डिलीवर किया था और वही वेलरी में था। जब क्वीन वेलरी को देखती है तब उसे अपनी बेटी की परछाई उसमें दिखाई देती है, जिसे देख के वो काफी इमोशनल होती है। अब इस एक्सीडेंट के बाद जो भी कुछ बचे कुछ लोग थे जो स्पेस क्राफ्ट में ट्रैप हुए थे, उन्होंने अपने रिसोर्सेज की मदद से उस स्पेस क्राफ्ट को रिपेयर किया। उसके थ्रू उन्होंने स्पेस हिस्ट्री टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा, पूरे ब्रह्मांड में इतने एलियन स्पीशीज है उनके बारे में सीखा। उनका शिप ऐसे ही पड़ा हुआ था और कुछ सालों के बाद स्पेस में स्क्रैप शिप के जरिए ये सब लोग अल्फा प्लैनेट पे आए। वहाँ पे वो और एडवांस टेक्नोलॉजी सीखते गए, उन्हें नॉलेज मिला स्पेसक्राफ्ट कैसे बनाते हैं और कैसे किसी दूसरे प्लैनेट को वो वापस हैबिटेबल बना के उसमें रह सकते हैं। अब इनके पास सिर्फ एक ही पर्ल बचा था और उसे रेप्लिकेट करने के लिए उन्हें वही कन्वर्टर जो क्रीचर है वो चाहिए था और वही चीज वो ब्लैक मार्केट में ढूंढने के लिए गए थे ताकि किसी प्लैनेट पे वो वापस बस जाए। अब ये बात जब फिलिट को पता चलती है तब अपनी गलती छुपाने के लिए एक पूरे प्लैनेट को ही डिस्ट्रॉय किया था, ये छुपाने के लिए ही जहाँ पे ये म्यूल के लोग रहते थे उस जगह को रेड जोन घोषित कर दिया और उन्हें जानबूझ के वो मारने की कोशिश कर रहा था। म्यूल प्लैनेट की सारी जानकारी उसने क्लासिफाइड कर दी और जानबूझ के इन लोगों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ा था। अब ये सारी बातें वो लोग वेलरी और लॉर्लिन को बता देते हैं और कमांडर को जगाते हैं। यहाँ पे भी अपनी गलती
एक्सेप्ट करने के बजाय वो एरोगेंटली इन्हें अरेस्ट करने के लिए कहता है। तो दूसरी जगह पे कमांडर की तलाश के लिए गवर्नमेंट ने अपने कुछ सोल्जर इस जोन के बाहर भेज दिए थे, क्योंकि इन पे भी अटैक करने ही वाले थे। और इनके साथ साथ जबरदस्ती वो केट्रॉन जो रोबोट थे वो भी आए थे ताकि कमांडर को वो ढूंढे। तभी वेलरी को समझ आता है कि ये लोग अटैक करने वाले हैं, इसीलिए उसे एक सर्विस मॉड्यूल दिखता है और वहां से वो कमांड सेंटर में कॉल करके उन्हें अटैक रोकने के लिए कहता है और ये सारा किस्सा बताता है। कमांडर फिलिट को वहां पे लाया जाता है, लेकिन कन्फेस करने के बजाय वो केट्रॉन को एक्टिवेट करते हैं। इसके कारण इस जोन के बाहर अंधाधुंध गन फायरिंग होती है, जिसमें गवर्नमेंट के सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। इतना ही नहीं, कमांड सेंटर के बाहर जो केट्रॉन्स खड़े थे वो भी कमांड सेंटर में फायरिंग करने लगते हैं। कैसे तैसे ऑफिशियल्स कमांड सेंटर के केट्रॉन्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो दूसरी जगह पे वेलरी सारे केट्रॉन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और आखिरी में गवर्नमेंट फिलिट को अरेस्ट करने का वारंट भेजती है। अब ये सारी सच्चाई वेलरी और लॉरलिन को पता चल गई थी, तो वो जो कन्वर्टर क्रीचर था वो उन्हें दे देते हैं ताकि एक नया प्लैनेट ढूंढ के ये लोग वापस रह सके। और उस क्रीचर के थ्रू काफी सारे पल्स जनरेट होते हैं, जिसके कारण मानो एक पुराना शिप ही उनके प्लैनेट में कन्वर्ट हो जाता है। काफी अच्छा एनवायरनमेंट हो जाता है। ये देख के खुद वेलरी भी चौंक जाता है और म्यूल प्लैनेट के लोग आखिरी में निकल जाते हैं। और ये कहानी